हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि न्यू वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको 3-4 दिन पहले ही आपको डिटेल मिल गया होगा, आपको नोटिस मिल गया होगा कि भाई हाँ, शिक्षक भर्ती जो राजस्थान की आई हुई है। लेकिन कुछ बिजी रहने के कारण, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण भी है ना, तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है वो कितनी आई हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी डिटेल में है, क्या है, मतलब इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो सीटेट है, जो शिक्षक भर्ती है राजस्थान की, उसमें सीटेट की आवश्यकता है कि नहीं है, रीट की आवश्यकता है कि नहीं है, अदर स्टेट वाले उसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं है, और मतलब इसमें जो एज लिमिट है वगैरह NIOS वाले भर सकते हैं कि नहीं, यानी एक एक करके सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, वहाँ पे आपका क्या किया गया है, शिक्षक भर्ती निकाला गया है। ओके, तो ये आपका अगर शिक्षक भर्ती की हम बात करें, इसमें ये आपका जो पोस्ट है आपका हिंदी अंग्रेजी, आप यहाँ पर देख सकते हो एक एक करके सारे पोस्ट हैं इसमें, है ना। आपका देखिए हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है, समाजी विज्ञान है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी, मतलब सारे यहाँ पर पोस्ट हैं। आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद अलग है, अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद अलग है, कुल पद यानी टोटल यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं आप किस क्षेत्र में किस कैटेगरी में कैसे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सारे पोस्ट इसमें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में कितना है, अंग्रेजी में कितना है, संस्कृत में कितना है, मैथ्स में कितना है, विज्ञान में है, सोशल साइंस में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितना पोस्ट है। क्लियर है। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि जो एज लिमिट है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी और गैर अनुसूचित जो क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। तो इसमें अगर आप अदर स्टेट से आते हो, सबसे पहले ये देखते हैं, अगर आप अदर स्टेट से आते हो फॉर्म भर सकते हो कि नहीं। तो आप याद रखना, अगर आप अदर स्टेट से हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें आपको सीटेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए हो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं दिए हो तो भी ठीक है, पास हो गए हो तो भी अच्छा है, अगर आप पास नहीं हुए हो तो भी अच्छा है, अगर आप एग्ज़ाम भी नहीं दिए हो तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सीटेट की आवश्यकता नहीं है। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको सीटेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर बोले कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हो तो यस, आप अदर स्टेट वाले जो भी हैं आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ओके, इसमें बात किया जा रहा है आपका कि जो अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी और अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम जितना है आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें। ठीक है, तो मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं, जो अदर स्टेट वाले भी हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो। और अन्य क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। ओके, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र के हैं वो अगर अदर स्टेट के, अगर वो इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो इसमें वैलिड नहीं माने जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र या यथासंभव जो भी डिटेल्स होंगे आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा, आपको वहाँ पर शो करना होगा। तो पता चलेगा ना भाई कि वहाँ वो जो पर्सन है वो सामने वाला वहाँ का है, जिस स्टेट का है। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान स्टेट का है, वहाँ का अनुसूचित जाति जनजाति का है, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और इसमें बताया गया, देखिए, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओके, तो आइए आगे देखते हैं इसमें बताया गया है कि सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थित अनुसूचित जनजातियों को क्या करना होगा, विभाग अधिसूचना दिनांक 28/7/2023 के अनुसार किसी भी वर्ष, इसमें यानी आपका डिटेल दिया गया है कि जो फॉर्म आप जो जाति वाले हैं, जो अनुसूचित जाति वाले हैं, इनका इसमें दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते, बाकी इसमें जो और भी हैं जिसमें जैसे पिछड़ा वर्ग हैं, जैसे जनरल वाले हैं, सब की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें हैं, आपको भी पता है, इसमें आप इसको पढ़ सकते हो। ओके,
उसके बाद आते हैं इसमें EWS, जो आपका उसमें फ़ायदा मिलता है, आपका आरक्षण है वो, इसमें इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार समान प्रक्रिया से भी भरा जाएगा। ओके, अगर आप EWS से हैं, आपके पास है सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें क्या होगा, इसमें आपको वो आरक्षण मिलेगा। ओके, उसके बाद आपका इसमें बताया गया है कि जैसे बाकी जो आरक्षित पद हैं, रिक्तियां हैं जो बच जाएंगी, वो भी जिस तरीके से भरा जाता है वैसे ही भरा जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें देखिए आगे बाकी जो रूल्स वगैरह हैं वो सारी इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ओके, सब्जेक्ट अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन प्लस आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर बात करें विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका सब्जेक्ट कैसा है और किसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फॉर्म भरना है। आप यहाँ पर सोशल साइंस का भी देख सकते हो किस तरीके से है। तो आपका अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आपको इसमें जो आप फॉर्म भरोगे आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। आपको इसके बारे में शब्द की पकड़ होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। ये आपके क्या होनी चाहिए, देवनागरी लिपि होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको क्या होना चाहिए, मतलब ये नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप जो बेसिक है ये अगर ये पता होगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं इसमें कि जो अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन आवेदन जो करना है उनको कब कब कर सकते हैं, मतलब कौन सा डेट है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें कितनी है, तो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका पोस्ट 14,700 कुछ समथिंग है। ओके, तो इसमें 1 से 8 तक के पद के आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की सीमा गणना का आधार 1/1/2025 रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। और अतः उक्त पदों और क्रमों हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट भी दे होगी, मतलब अतिरिक्त छूट दे नहीं होगी, है ना, इसमें नहीं होगी। अब पद क्रम संख्या 9 के पद वर्ष 2018 में एवं पद क्रम संख्या 10 के पद वर्ष 2013 में आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। उसके पश्चात पदों के हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। ओके, अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 के अधिकायु होते हैं उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दे होगी। ये सारा डिटेल है, इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसमें देखते हैं जो राजस्थान के हैं अनुसूचित जाति वाले हैं उनको छूट मिलती है कि नहीं मिलती है। समान वर्ग वाले हैं उनको जो कैटेगरी वाइज है उनको हम देखते हैं किस टाइप से सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको क्या होगा 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, प्लस जो पिछड़ा वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको क्या होगा 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, यानी जो महिला वर्ग हैं अगर आप हैं तो ये सारी अगर है उसमें कि राजस्थान के जो अनुसूचित वो जाति हैं, प्लस जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से वीक है, कमजोर हैं और वो क्या है महिला है, तो उनको क्या होगा 10 वर्ष की इसमें रिलैक्सेशन है, छूट मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं इसमें सामान्य आरक्षित वर्ग की महिला जो क्या है समान वर्ग में, तो उनको क्या होगा 5 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी। ओके, आगे देखते हैं इसमें विधवा एवं विभिन्न विवाह जो महिला हैं उनकी अधिकतम आयु की सीमा नहीं है ना। तो बाकी सारा इसमें आप डिटेल देख सकते हो किस तरीके से है। यानी अगर आप राजस्थान के हैं, आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसमें छूट मिलेगी। अगर आप वहाँ की महिला हैं, महिला
आप आवेदन कर रही हैं तो आपको उसमें 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट वगैरह है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको भी अलग से छूट मिलेगी। ओके, अगर हम इसमें बात करें कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें आपका एज कम से कम 21 वर्ष है ना, मिनिमम 21 वर्ष आपका एज होना चाहिए, और अधिकतम आपका अगर एज की बात करें तो आपका 40 होना चाहिए। इसमें एज लिमिट आपका बताया गया है। ठीक है, आप फॉर्म भरने के लिए तभी अप्लाई होंगे जब आपका एज कितना होगा, 21 मिनिमम, प्लस आपका मैक्सिमम आपका अधिकतम कितना होना चाहिए, 40। 40 मतलब आपका 40 के आपका अंडर में आना चाहिए। ओके, ये नहीं आपका 40 प्लस हो जाए, नहीं, 40 के आपका अंडर में आना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे हम इसमें देखते हैं। देखिए, बाकी अगर आपको सारा डिटेल और भी देखना है आप इसमें देख सकते हो। आपका अगर दिव्यांगजन है, आप और किस आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको जो छूट हमेशा मिलती है स्टेट की तरफ से आपको वो मिलेगी। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर दिया गया देखो, जो विशिष्ट श्रेणियों पद हेतु आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें समय स्थिति की अधिकतम आयु सीमा से कम तक की आयु की सीमा छूट दी गई, स्वतः भी वह क्या होगा, निष्प्रभावी मानी जाएगी। ओके, आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये हुई आपका एज लिमिट की बात करें इसमें, तो एज का आपका क्लियर हो गया इसमें। और उसके बाद आपका अगर बोलें कि ये जो आपका फॉर्म भरने की जो एग्ज़ाम होगा आपका किस मोड में होगा, आपका वही जो MCQ आधारित होता है आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। और ये आपका जो फॉर्म भरना है उसका जो किस तरीके से फॉर्म भरना है आप देख सकते हो इसमें आपका उक्त पद हेतु ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। पत्र भरने से पूर्व आपका सर्वोत्तम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर आपका जो रहेगा, तो आप उस पर जाकर क्या करोगे, आप फॉर्म वगैरह भरोगे, उसमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जो डॉक्यूमेंट मांगेगा आपको वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप B.Ed किए हो तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हो। ओके, तो जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका साइट है, आप उस पर वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म भरना है, और जो आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो डिटेल्स होंगी वो सारी आपको इसमें सबमिट करनी है। ओके, बस यही सारी चीज़ें हैं। आपको जो जो चीज़ें इसमें मांगेंगी आपको ध्यान देना होगा, आपको सारे इसमें आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। ओके, अगर हम फीस की बात करें किस वर्ग की कितनी फ़ीस होगी, तो इसमें अगर आपका फ़ीस की बात किया जाए तो जो सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, तो ये इनको क्या होगा, 600 रुपये उनकी फ़ीस है। ओके, और जो आरक्षित वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग हैं, ये भी इनका क्या है, 600 रुपये फीस है। प्लस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, ये आदिम जाति के अभ्यर्थी, उनका 400 है। जो दिव्यांगजन है उनका क्या है, 400 रुपये है। ठीक है, क्या है आपका फीस भरने, उसमें आपका क्या है पेमेंट आपको कितना करना है। राजस्थान में जो आपके विभिन्न राज्य जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनको सामान्य है जो वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व से वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी इसमें क्या कर सकते हैं, ID द्वारा लॉगिन करके इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ओके, तो ये क्या है, आपका ऑनलाइन आपका आवेदन करना है। कोई भी अभ्यर्थी क्या कर सकता है इसमें, जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या कर, जो इच्छुक हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज है उनको क्या किया जाएगा, उतना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिलहाल आपका यही है कि इसमें जो एज लिमिट है, उसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। ओके, और कुछ होगा आपको इसमें बताया जाएगा। फिलहाल आपका जो एज है आपका मिनिमम 21 होना चाहिए, जो आपका मैक्सिमम है 40 है, 40 के अंडर आएगा, कम से कम आपका 38, 39 के मिनिमम। ओके, ये सारी जो डिटेल्स थी इसमें आपको बताई गई हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर हम इसमें नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन कब आया था, तो ये 17/7/2025 को आया हुआ है। और अगर ये फॉर्म भरने की डेट की बात की जाए कि आप फॉर्म को कब भर सकते हो, अप्लाई कब कर सकते हो और लास्ट डेट कब है, तो इसमें आपका यहाँ पर देखिए कि जो 19/8/2025 दिनांक 17/9/2025 रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल हैं और कुछ होंगी आपको इसमें बताया जाएगा। फिलहाल ये राजस्थान का क्या है, आपका शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिलहाल और कुछ डिटेल होगा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।